लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिला। यहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी सिर्फ ये जानने में लग गई कि आखिर कमी कहां रह गई। लंबा रिसर्च किया गया, लंबी तलाश की गई, जिसके बाद 5 ऐसी वजह सामने आई हैं जिसको यूपी में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो क्या है वो कारण, चलिए जानते हैं। दरअसल यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसी सिलसिले में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें ये बताया गया कि आखिर किन कारणों से बीजेपी की यूपी में इतनी बुरी दशा हुई। भूपेंद्र चौधरी ने नड्डा को यूपी के हालातों की जानकारी दी। महंत राजू दास के साथ अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान 2 मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम के साथ हुई झड़प की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी को अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार को पचाना भी मुश्किल हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां से बीजेपी जीत का दम भर रही थी। हालांकि चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को यहां से जीत मिल गई। इसी बीच जो 5 कारण निकलकर सामने आए हैं उसके बारे में अभी विस्तार से जानते हैं। दरअसल बीजेपी की समीक्षा में अभी तक सामने आए हार के कारणों की जानकारी तो दी गई है। हार के पीछे 5 महत्वपूर्ण वजह सामने आई है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहली वजह है लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों की मनमानी करना। वहीं दूसरी है चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होना। तीसरी की बात करें तो संविदा पर की जा रही भर्तियों और उनमें आरक्षण नहीं होने के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच असंतोष पनपना। साथ ही चौथी, बीजेपी नेताओं के जरिए संविधान बदलने की बात कहना। 5वीं और आखिरी, मतदाता सूची से नाम कटने की बात। तो ये वो 5 वजह है जिस वजह से यूपी में बीजेपी पीछे रही। यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, इसके बारे में जानें तो देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में बीजेपी को 80 में से 33 सीटों पर जीत मिली। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से इसकी तुलना की जाए तो ये सीटें लगभग आधी हैं। 2019 में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल उसके सहयोगियों अपना दल और आरएलडी को क्रमशः 1 और 2 सीटों पर जीत मिली। इस तरह एनडीए के खाते में 80 में से 36 सीटें आई। उधर इंडिया गठबंधन ने यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 43 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी में इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस शामिल थी। समाजवादी पार्टी को 36 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। टीएमसी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हुई। इस तरह इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 43 सीटों पर जीत मिली। तो आपका क्या कहना है इस पर? क्या यही वो 5 वजह है जिस वजह से यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी दशा देखने को मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।